जो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति है वो माँ के इन 10 रूपों की आराधना करे या नहीं करे? माँ की आराधना अब नवरात्रि आने वाली है। छिन्नमस्ता माता ने स्वयं का सिर काटा है। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अहंकार खत्म करना होता है। तो वहाँ पे हयग्रीव का अवतार हुआ है। ऐसे हुआ था हयग्रीव का अवतार। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर तो माता ने ये भी किया है, अगर आपको एक अच्छे गुरु मिलते हैं, पुरुष अगर इनकी साधना करें तो उन पर जल्दी प्रसन्न होती हैं या स्त्रियां साधना करें तो उन पर जल्दी प्रसन्न होती हैं? देवी महापुराण के 7वें स्कंद में इसकी व्याख्या की गई है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में क्या कोई ऐसा रहस्य है जो आज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? दुर्गा सप्तशती जो है, तो कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए या पूरी की पूरी ही पढ़नी चाहिए हर रोज? हमारे मानवों के लिए तो कुछ संभव। हेलो एंड वेलकम बैक इन एसटीएस। मैं हूं आपके साथ श्रेया। आज के पॉडकास्ट में माँ भगवती की हम शक्ति को अनुभव करने वाले हैं। किस प्रकार से? क्योंकि आदि शक्ति के कई सारे रूप हैं, ना सिर्फ नवदुर्गा बल्कि 10 महाविद्याओं के रूप में भी माँ जानी जाती है और उसकी आराधना है। लेकिन हर एक रूप का एक अलग महत्व है और किस तरह से उनकी आराधना करनी चाहिए ताकि आपके लिए लाभकारी हो। क्योंकि नव दुर्गे ऐसे 9 दिन हैं जब विशेष तौर से माँ की कृपा हमें मिलती है। और ना सिर्फ 9 दिन, जब हम यहाँ से शुरुआत करते हैं आराधना करने की भगवती की, तो पूरे वर्ष और पूरे जीवन माँ का असीम आशीर्वाद हमें मिलता है। लेकिन ये हमें कैसे मिलेगा और कैसे हम ना सिर्फ भगवती की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, हम श्री हरि की भी कृपा मिल सकती है, हमें महालक्ष्मी की, जिनकी आप सभी आराधना करके और करोड़पति बनना चाहते हैं, धन अर्जन करना चाहते हैं, उनकी कृपा हमें मिल सकती है। ये सब बातें आज के पॉडकास्ट में आपको जानने को मिलेंगी। थंबनेल आप देख चुके हैं और ट्रेलर से भी आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से जो हमारे एक्सपर्ट हैं उन्होंने आज हमें ये सारी बातें समझाई हैं। क्योंकि आज के एक्सपर्ट आप पहले भी मिल चुके हैं और बार बार डिमांड कर चुके हैं। भैरवनाथ की अपार महिमा को वो पहले भी हमें बता चुके हैं और भगवती के बारे में भी हम उनसे जानकारी ले चुके हैं। लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में हम और बारीकी से उनके जरिए जानेंगे, क्योंकि वो हैं बहुत ही जाने माने, आप सभी उन्हें जानते हैं, बहुत ही जाने माने वैदिक एस्ट्रोलॉजर और बहुत ही जाने माने भैरव साधक आचार्य ऋषि राहुल सर। बहुत सारी बातें की हैं और बहुत सारी कहानियां उनसे सुनने मिली है। एक आध कहानी मैंने भी सुना दी है। चलिए देर नहीं करते हैं, साथ मिलकर सुनते हैं। एक बार फिर से एसटीएस में आपका स्वागत है सर। गुरुजी, आपका मार्गदर्शन और आपके पॉडकास्ट लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं और बार बार आपकी डिमांड होती है और इसीलिए हम आपको फिर दोबारा बुला लेते हैं ताकि हम अपने ज्ञान को थोड़ा और बढ़ा सकें। स्पेशली मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिला है मेरी लाइफ में आपकी बातों से। और आज हम आदिशक्ति भवानी के अनेकों रूपों पर बात करने वाले हैं, जैसे कि 10 महाविद्याओं के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि ये 10 महाविद्याएं वास्तव में हैं क्या, इनको कैसे समझें? जय श्री राम। मैं आभार व्यक्त करता हूँ आपका भी मुझे बुलाने के लिए फिर से, और आपके वो समस्त व्यूअर्स जिन्होंने फिर से मुझे सुनने के लिए आपसे कहा है, तो मैं उन सभी का भी शुक्रिया करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। अब आपका प्रश्न है 10 महाविद्या की। 10 महाविद्या नाम से ही अपने आप को ज्ञान देती हैं कि वो एक महान विद्याएं हैं, वो ज्ञान की तरफ लेके जाती हैं। 10 महाविद्याओं में देवी के अलग अलग रूपों के बारे में बताया गया है। काली हो गई, तारा हो गई हैं, षोडशी हो गई हैं, छिन्नमस्ता भी हैं, त्रिपुर भैरवी भी हैं, धूमावती माता हैं, बंगलामुखी माता हैं उनमें, और कमला माता हैं। से अलग अलग क्रम बनाए गए हैं, इनके नाम हैं। लेकिन 10 महाविद्या हैं सभी चंडिका, आदिशक्ति, पराशक्ति जो है, ये सब उन्हीं के ही रूप हैं। अब इनकी कथा यहाँ आती है कि भगवान शंकर जी ने अवरोध उत्पन्न किया था माँ को राजा दक्ष के हवन में जाने के लिए। वो वहाँ जाना चाहती थी, तो माँ ने उनको कहा था कि ये प्रकृति का एक लय बना हुआ है और आप प्रकृति के साथ इस लय को जो चल रहा है इसको रोक नहीं सकते। उन्हें पता था कि आगे जाकर के उनको स्वयं की अग्नि से ही भस्म होना है। अच्छा। भगवान भोलेनाथ को ज्ञान था इस बात का, माँ को भी ज्ञान था, लेकिन वो होना ही था।
तो इसलिए वो उन्होंने उनको 10 दिशाओं से रोका। जब भगवान शंकर उनकी बात को अवरोध उत्पन्न करके कि आपको नहीं जाना है, वो जाने लगे, तो उन्होंने रोकने के लिए 10 अलग रूप 10 दिशाओं से लेकर के उनको रोका। ये 10 महाविद्याएँ वो हैं। एक कथा ये है। इसके अलावा एक दूसरी कथा भी है, देवी भागवत महापुराण के अंदर आती है वो कथा, कि जब कामदेव को भगवान शंकर ने अपने तीसरी नेत्र के माध्यम से भस्म कर दिया था, तो फिर उनकी जो राख थी, भस्म जो थी, उससे एक और राक्षस दैत्यों ने मिलकर एक नया राक्षस उत्पन्न कर दिया जिसका नाम था भंडासुर। अच्छा जी। अब वो भंडासुर को जो है उसका वध करना अनिवार्य था, और कोई भी देवता उसकी शक्तियों के समक्ष इतना शक्तिशाली नहीं था कि उसका वध कर सके। तो समस्त देवताओं को ब्रह्मा जी ने यह उपाय बताया कि हमें आराधना करनी चाहिए माँ भगवती की, माँ जगदम्बिका की। माँ जगदम्बिका की आराधना करी जब सभी ने, तो तत्पश्चात क्या हुआ कि माँ का ही एक रूप प्रकट हुआ वहाँ पे, और माँ ने ही जब वो रूप प्रकट किया तो उन्होंने कहा कि ललिता सहस्त्र नामावली जो है इसमें भी इसकी व्याख्यान है कि राजराजेश्वरी जो ललिता देवी हैं वो इनका वध करेंगी भंडासुर का। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में कथा आती है। तो 10 महाविद्याएं अलग अलग समय पर हैं, कथाओं में अलग अलग तथ्य निकल के आते हैं, पर अंततः इनका परिणाम क्या है कि 10 महाविद्या आपके समस्त ज्ञानेंद्रियों के लिए, कर्मेंद्रियों के लिए, जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हो गई, 5 कर्मेंद्रियां हो गई, इन सभी के माध्यम से आपको मोक्ष पे ले जाने वाली जो विद्याएं हैं यही महाविद्याएं हैं। ये प्रतीकात्मक हैं। प्रतीकात्मक इनसे बात की जा सकती है कि जैसे अब आप काली माता की अगर आप पूजा करते हैं, सारी शक्तियां इनसे ही निकल के बाहर आ रही हैं। तो काली माता की जब हम पूजा करते हैं तो काली माता की पूजा करने से वो दिखने में भयावह लगती हैं, परंतु जिस समय साधक उनकी भक्ति करते हुए पूर्णतः उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो वही माता के अंदर से वात्सल्य दिखाई देता है, वो भयावह नहीं लगती हैं। और माँ काली की वजह से ही इंसान के अंदर भय खत्म हो जाता है, चाहे वो मृत्यु का है, चाहे वो समापन का है। हर एक चीज़ कभी ना कभी समाप्त होती है, वह चीज़ खत्म हो जाती है। माँ काली के ही के समानता भरा दूसरा रूप माँ तारा का है। माँ तारा के अंदर इतना वात्सल्य है कि उन्होंने भगवान शंकर, उनकी एक कथा है कि भगवान शंकर को उन्होंने जब विष पान करने की वजह से भगवान शंकर को बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी, तो उन्होंने उनका दुग्ध पान करा करके एक माँ की तरह और उनकी समस्याओं का निवारण किया था। माँ तारा नील सरस्वती भी कही जाती है। तंत्र मार्ग में सबसे ज़्यादा जो मान्यवर हैं उनमें ये 10 महाविद्याओं में सबके नाम आते हैं, लेकिन नील सरस्वती कहा जाता है क्योंकि तंत्र की सरस्वती यही है। नील सरस्वती कहते हैं। तो ये 10 महाविद्या के बीच में ही 10 महाविद्या में काली के बाद दूसरी काली माता हो गई प्रथम स्थान पे, दूसरे स्थान पे आपकी तारा हो गई, तृतीय स्थान पे फिर आपकी षोडशी आ जाती है। षोडशी के पश्चात में षोडशी भी आपको राजेश धन ऐश्वर्य संपन्नता देती है। तो वो भी आपको 10 महाविद्याओं के ज्ञान के हिसाब से उनके प्रतीकात्मक जो एक अर्थ निकल के आते हैं उसके हिसाब से वो ये देते कि धर्म आपका तभी ठीक है जब धन और संपन्नता के बाद भी आप धर्म अनुसार रहें। हर देवी की पूजा आपके अंदर एक इस प्रकार की जागृति, एक ऐसा ज्ञान पैदा करती है कि जिससे आपको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। आत्मज्ञान से आत्मशुद्धि होती है, आत्मशुद्धि के बाद आत्मसिद्धि होती है, और ये समस्त प्रक्रियाएं जितनी भी पूरी होती हैं वो 10 महाविद्याओं के माध्यम से होती हैं। लेकिन आप अलग अलग रूप की पूजा करना चाहते हैं, 10 महाविद्याओं के 10 अलग रूप हैं। ऐसे छिन्न मस्ता माता हैं जिन्होंने स्वयं का सिर काटा। उनका तो जो स्वरूप है, जो पिक्चर है, वही बड़ा मतलब ऐसा है देखने का कि ऐसा लगता है कि पता नहीं इनकी आराधना हमें करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये भी मेरे मन में सवाल था कि जो सामान्य गृहस्थ व्यक्ति है वो माँ के इन 10 रूपों की आराधना करे या नहीं करे। माँ की आराधना, अब नवरात्रि आने वाले हैं, नवरात्रि आ रहे हैं तो नवरात्रि में लोग माँ की आराधना करते हैं, और माँ की आराधना के समय वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं। समस्त लोग करते हैं, कुछ हिंदी में करते हैं, कुछ संस्कृत में भी करते हैं। तो इनकी व्याख्या 10 महाविद्याओं से संबंधित दुर्गा सप्तशती में भी आती है। दुर्गा सप्तशती के अंदर आपको इनकी शक्तियों का वर्णन मिलता है, उनके नाम मिलते हैं, और दुर्गा सप्तशती के ही अंदर 64 योगिनियाँ जो इनके साथ चलती हैं, जिनके 8 मुख्य समूह हैं, उनकी व्याख्या भी आती है।
अच्छा। छिन्नमस्ता माता के बारे में आपने जो प्रश्न किया है, छिन्नमस्ता माता का आप देखिए, पहले मैं आपके प्रश्न का जवाब देता हूँ, फिर मैं आपको इसका जी। संबंध बताता हूँ। छिन्नमस्ता माता जो है, जब आप उनका रूप देखते हैं तो पहले आप ये ध्यान दीजिए कि उनकी छवि में कामदेव और रति उनके पैरों के नीचे हैं, ओके। उनके ऊपर छिन्नमस्ता माता है। और छिन्नमस्ता माता के चारों तरफ यहाँ पे जैसे हमारे जनेऊ यज्ञोपवीत होता है, ऐसे उनके नाग लिपटा हुआ होता है, जो काल का प्रतीक होता है। ओके। वो काल को यज्ञोपवीत बना के रखती हैं। उसके अलावा माता की 2 सहचरियाँ होती हैं जो उनके साथ होती हैं, एक जया होती है और एक विजया होती हैं। कथा के हिसाब से अगर मैं बताता हूँ कि जब जया और विजया माता के साथ विचरण कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि हमें भूख और प्यास लगी हुई है, तो आप हमें तृप्ति कराएं। तो उनको बार बार बोलना पड़ा माँ से, तो माँ ने क्रोध में आकर के अपना स्वयं का सिर काट दिया और उसमें से रक्त धाराएँ निकली। तो रक्त धाराएँ जो हैं, एक उनकी जया के मुँह में गई है, एक धारा विजया के रूप में और एक धारा माता के स्वयं के मुख में गई हैं। और उन्होंने हाथ में वो ले रखा है, अपना मुख कपड़ा लिया हुआ है। अब अगर मैं प्रतीकात्मकता की बात करता हूँ, प्रतीकात्मकता में ये आती है कि हमारे शरीर के अंदर नाड़ियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन 3 मुख्य नाड़ी होती हैं। इसमें ईड़ा होती है, पिंगला होती है और एक सुषुम्ना होती है। तो काम और रति जो माता के पैरों के नीचे हैं, इसका अर्थ यह है कि काम से भी ऊपर माँ है। उनको भी उन्होंने अपने चरणों में दबा रखा, काम के ऊपर उनकी माँ है। काल का यज्ञोपवीत बना रखा है, अर्थात यह है कि काल भी जिसके नियंत्रण में है। समय सब कुछ तो काल के ऊपर निर्भर चल रहा है और ये काम का ही समय चल रहा है। उसके बाद आती है ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी से 2 उन सहचरियों को कनेक्ट करते हैं। इनका संबंध जया और विजय जो 2 सहचरी हैं, एक तरफ आपकी नाड़ी चली गई है ईड़ा नाड़ी की तरफ, एक धारा, दूसरी धारा आपका सूचनात्मक संदेश देती है पिंगला की तरफ। अब आती है सुषुम्ना नाड़ी, जो माता के स्वयं के मुख में जा रही है, वो सुषुम्ना नाड़ी है। क्योंकि कुंडली जागरण जो होता है, शिव का शक्ति से मिलन जो होता है सहस्त्र रंध्र में जा करके, और अमृत पान जो होता है, जिसे कहते हैं जब हमारे संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो अमृत निकलता है, तो वो संपूर्ण ज्ञान ही, ब्रह्म ज्ञान ही अमृत समान होता है, वो स्वयं के मुँह में जा रहा है। अर्थात सुषुम्ना नाड़ी को ही हमें एक्टिव करना होता है, उसी के माध्यम से हमारा सारा। छिन्नमस्ता माता ने स्वयं का सिर काटा है, इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि अहंकार खत्म करना होता है, मद का त्याग करना होता है। तो हर एक महाविद्या आपको एक अलग प्रकार का संदेश ही दे रही है। आप देखिए काली माता के अगर आप उनके रूप को देखते हैं तो काली माता ने अपने कमर पे जो उनका एक जैसे स्कर्ट होती है, कपड़ा जो होता है, आवरण होता है, वो कटे हुए हाथ होते हैं। हाँ। और तारा माता ने व्याघ्र चर्म धारण किया हुआ है। अच्छा। व्याघ्र चर्म मतलब शेर की जो खाल होती है जी। तो आपको दुर्गा सप्तशती में भी माता के बारे में यही सब ज्ञान प्राप्त होता है। ओके। 3 चरित्र उसके अंदर आते हैं। प्रथम चरित्र होता है, मध्यम चरित्र, उत्तम चरित्र। और आप तीनों के अंदर ही आपको महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों ही मिलते हैं। आप जब दुर्गा सप्तशती के पाठ का अध्ययन करते हैं तो आपके प्रश्न से अलग मैं बता रहा हूँ जी जी जी, यही मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप बताइए मुझे। कि जब वहाँ पे विनियोग लिखा हुआ है, प्रथम चरित्र में आप जाएंगे तो वहाँ विनियोग लिखा हुआ है। विनियोग के बाद जब ध्यान आता है और महर्षि उसमें ऋषि उवाच आता है तो वहाँ पे बीज मंत्र एम आता है, ओम एम। इसी प्रकार से तीनों चरित्र में सभी पाठों को बांटा गया है और तीनों चरित्र में ही एम, हिरिंग और क्लीम आता है। अच्छा। अलग अलग चरित्रों में जहाँ जहाँ विनियोग है। पंचम अध्याय में आप जाएंगे, माता दुर्गा सप्तशती के पंचम अध्याय में जाएंगे, वहाँ पे भी। और आपको पहले ही ध्यान में महाकाली देवता और एम बीजम शक्तिकार इस प्रकार से मिलता है। इसी प्रकार से आपको विनियोग में और ध्यान में सभी दूसरे अलग अलग अध्याय में मिलता है। अब दुर्गा सप्तशती के 7वें अध्याय में आप चले जाइए। 7वां अध्याय क्यों बता रहा हूँ कि आपने 10 महाविद्या का प्रश्न किया है। 10 महाविद्याओं में आपने एक मातंगी माता के बारे में जी। तो 7वें अध्याय में जाते हैं तो वहाँ पे माता मातंगी का ध्यान के करने के लिए बताया गया है। अच्छा। कि मैं माता मातंगी का ध्यान करता हूँ, हरे रंग के एक तोते के माध्यम से वो उनकी मधुर वाणी को सुन रही हैं। हिरिंग बीज का जो मंत्र है वो तोता बोलता है और माँ उसका श्रवण कर रही हैं। अच्छा। तो आप 10 महाविद्याओं के अलग अलग रूपों को पूजने के लिए जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा ज्ञान की तलाश करते हैं और
वो सोचते हैं कि कोई मिले तो हमें अलग रूप के बारे में ज्ञान दे। आप सिर्फ दुर्गा सप्तशती के पाठ को ही करते चले जाते हैं तो आपके माँ के सभी रूप सिद्ध होते चले जाते हैं। अलग अलग उनकी आराधना करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर करना दुर्गा चाहते सप्तशती हैं का आप पाठ कर कर रहे हो। सकते हैं, सभी का अपना भाव है। भक्ति जब कोई व्यक्ति करता है, मीरा ने कोई बहुत बड़े मंत्र तो पढ़े नहीं, मीरा ने सिर्फ भगवान गीत का है। नाम लिया और उनके गान किए, भजन किए और उनका नाम लिया, रसपान किया उनके नाम का। जी। मीरा से बड़ा क्या, वो भी भक्ति का एक आचरण था कि भगवान उनके लिए स्वयं साक्षात थे, उनके साथ ही साथ थे। तो इसी प्रकार से तुलसीदास जी ने भी क्या किया है, कवितावली बनाई है और भगवान का नाम लिया है। कालिदास माँ काली के सबसे बड़े सेवक थे जी। जिनको मूर्खों की संज्ञा में लिया जाता था, लेकिन माँ ने उनका ही ज्ञान इतना प्रकांड कर दिया कि वो सबसे बड़े परम तेजस्वी जानकार हुए। एक्चुअली अगर भक्ति मन में है तो विशेष आराधना या विशेष पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपके मन में वाकई आप ईश्वर के प्रति आप समर्पित कर रहे हैं, अगर खुद को, भगवान तो के प्रति आपको भाव तो रखना होता है। आपका भाव है, निराकार को मानव पूजता नहीं है, साकार को पूजता है, इसलिए वो प्रतीकात्मक रूप हो, चाहे वो आइकॉनिक जो ये फोटोज या मूर्ति होती है, हम इनकी पूजा करते हैं तो हम इसमें फंस जाते हैं। हाँ, कि किसी एक पर्टिकुलर किसी एक मूर्ति को रखें या किसी एक छवि को हम स्वीकार करें। योग माया में तो भगवान श्री हरि विष्णु जी भी हैं। हाँ, ओके। योग माया में भगवान श्री हरि विष्णु जी भी हैं कि मधु और कैटभ जब प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी की हत्या करनी चाहिए तो भगवान ब्रह्मा जी गए भगवान श्री विष्णु जी को जागृत करने के लिए कि वो योग माया से जागें। और उन्होंने फिर क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने देवी भागवत महापुराण की कथाएं बता रहा हूँ आपको। उन्होंने पहले दीमक को आदेश दिया कि भगवान श्री हरि जो हैं इनको योग माया से जगाने के, योग निद्रा से अलग करना है। अच्छा। तो ये धनुष पे सिर रखा हुआ है इन्होंने, तो उनका धनुष क्या है, दीमकों ने खा लिया तो उनका जब सिर ऐसे झटके से नीचे गिरा तो तुरंत अलग हो गया। तो वहाँ पे हयग्रीव का अवतार हुआ। ओके, ऐसे हुआ था हयग्रीव का अवतार जी। अच्छा, इस बारे और में हयग्रीव के अवतार के पीछे भी एक और कथा ये है कि हयग्रीवासुर नाम का एक असुर था, दैत्य था, जिसने जब तपस्या की थी माता की तो उसको ये वरदान प्राप्त हुआ था कि पहले वो अमरत्व प्राप्त करना चाहता था, जिसको बताया गया कि सृष्टि में जिसने जन्म लिया है वो जरूर जाएगा। तो उसने बोला कि हयग्रीवासुर में मतलब हयग्रीव का जो वध है वो हयग्रीव से होना चाहिए। हाँ, इसीलिए उन्होंने हयग्रीव का ही अवतार लिया था। सब कुछ बनाया है, प्री प्लान्ड एक है, मैनेजमेंट जैसे होता है इस प्रकार से। सारा कुछ प्री प्लान्ड होता है, ये बात तो है बिल्कुल, क्योंकि जो चीज़ होनी है, हमने कई कथाएं जैसे भगवान विष्णु के तमाम जो अवतार हुए हैं उस दौरान हम यही देखते हैं कि सब कुछ मतलब प्लानिंग थी कि अगर यहाँ इसको होना चाहिए, इसका कारण बनेगा कि प्रभु अवतार लेंगे। 3 ही चरित्र दुर्गा सप्तशती में बताए गए हैं, 13 अध्याय जिनके अंदर आते हैं, और 3 ही उसके अंग हैं, अर्गला, कीलक, कवच। अच्छा, इसलिए मतलब दुर्गा सप्तशती का ही अध्ययन, मैं आज आपसे जितनी बात कर रहा हूँ, आप 10 महाविद्याओं पे बात करेंगे, आप उनसे संबंधित प्रश्न पूछेंगे और सबका उत्तर दुर्गा सप्तशती के अंदर ही है। मैंने पहले पॉडकास्ट किए हैं, उनमें मैंने 10 महाविद्याओं के बारे में काफ़ी अलग अलग चीज़ें बताई हैं। मैंने 10 महाविद्याओं के बारे में अपने चैनल पे भी काफ़ी कुछ बताया है, यूट्यूब चैनल पे, और पूरा 1 से सवा घंटे के टाइम को लेकर बताया। लेकिन मैंने ये सोचा है कि क्यों ना वो बताया जाए लोगों को कि भ्रमित होकर के अलग अलग रूप को ना पूजने की बजाय अगर आप स्वयं साक्षात दुर्गा सप्तशती को जो जागृत है जी, उसकी पूजा करते हैं, उसका ध्यान करते हैं, उनका पाठ करते हैं, तो आपको वो समस्त शक्तियाँ जिनको आप चाहते हैं सच्ची श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपको वो समस्त शक्तियाँ प्राप्त होती चली जाती हैं। मतलब दुर्गा भवानी ही अपने आप में सर्व है, जिनकी आराधना के बाद बाकी जो 10 महाविद्याएं हैं इनकी भी शक्ति हमें प्राप्त हो सकती है। इस उलझन में नहीं रहना चाहिए कि अलग अलग देवी की आराधना करें। मेरे पास एक छोटा सा एक कथा, छोटी सी बात बताता हूँ कि मेरे पास किसी व्यक्ति के घर की समस्याओं के बारे में कुछ बातें लेके उनके परिवारजनों ने बात की कि उनके परिवार में इस प्रकार की बातें चल रही हैं। तो अनुभव जब आपको होता है तो आप उसका कई बार कुंडली के माध्यम से और कई बार अपने माध्यम से भी आप उनको उपाय बताते हैं। तो मैंने उनको उपाय बताया था कि आपको
श्री दुर्गा सप्तशती का ही पूरा हवन आपको करवाना है। उसका पूरा पाठ और पूरा हवन, 700 श्लोक है तो उतनी ही आहुति जाएंगी, लेकिन उसके अंदर विश्व सार तंत्र या रुद्र यामल तंत्र के से कुंजिका स्तोत्र का पाठ है और 108 नाम माता के हैं, वो विश्व सार तंत्र से लिए गए हैं। वो दुर्गा सप्तशती का हिस्सा नहीं है, उसमें जोड़ा गया है। अच्छा। उसको लेकर के इन सभी की आहुतियाँ जब निरंतर जाएंगी और संपूर्ण भी अगर लगा दिया जाए तो थोड़ा सा हवन लंबा हो जाएगा, तो आप उसको करवाइए किसी विद्वान के माध्यम से। तो उन्होंने कहा जी हम आपसे करा लेते हैं। तो मैंने अपने जो साथ में कार्यरत जो पंडित हैं उनके माध्यम से फिर मैंने वो करवाया और माँ ने कृपा की। उनका विश्वास जो कम था कि दुर्गा सप्तशती से कुछ नहीं हो सकता, वो दृढ़ हो गया, क्योंकि उनके घर में लाभ प्राप्त होने लगा। ग्रहों की दिशाएं और ग्रहों की दशाएं ये प्रभाव व्यक्ति के जीवन में डालती हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने पे वो कम हो जाता है, या फिर सहने की शक्ति बढ़ जाती है, या फिर जो ज़्यादा होना था वो कम हो जाता है। अच्छा। 10 महाविद्याओं के बारे में अगर आप करना चाहते हैं तो अब ऐसे 64 योगिनी है, उनको भी फिर अलग अलग अगर फिर आप पूछना चाहोगे, लेकिन 64 योगिनियों में एक एक योगिनी समतुल्य है माँ के। माँ ने अपने अंदर से ही इनको उत्पन्न किया था, प्रकट किया था, और इनके अंदर वो समस्त शक्तियाँ हैं जो उनके अंदर हैं। अच्छा। 64 योगिनियों को माँ दुर्गा ने, माँ चंडिका ने, माँ अंबिका ने भगवान शंकर को, शिव को यह आदेश दिया था कि शुंभ निशुंभ को जाकर के आप ये बताइए कि वो युद्ध का त्याग कर दें। दुर्गा सप्तशती की बात बता रहा हूँ। उन्होंने कहा इसका त्याग कर दीजिए, युद्ध का, युद्ध नहीं करेंगे। तो भगवान शिव उनका दूत बन के गए थे वहाँ पे संदेश देने। अच्छा। तो उनका नाम शिवादूती पड़ा, माँ का नाम। और वो मध्य में चूर थे, उन्होंने बिल्कुल पूर्णतः इस बात को मना कर दिया। और माँ ने दोबारा संदेश ये भेजा कि मेरी सहचरियाँ 64 योगिनी जो हैं, जो 64 योगिनी हैं, जो शिवाएं हैं, शिवाएं बोला उन्होंने सप्तशती में, वो आपको, आपकी सेना को कच्चा मांस की तरह, कच्चा मांस खा जाएंगी आप सबको। अच्छा। ऐसे ही कच्चा खा जाएंगी, ऐसी शब्दावली है उसके अंदर। अच्छा। सप्तशती के अंदर। तो माँ ने ये जो बोला है, अब सप्तशती किससे निकली है? मार्कंडेय पुराण से। मार्कंडेय पुराण से। अध्याय 81 से लेकर 93 तक के बीच का जो है वो है। तो दुर्गा सप्तशती के अंदर तो माता ने ये भी किया है, उन्होंने स्पष्ट बोला है। और वहाँ पे जब प्रेतारूढ़ा वराही, इस प्रकार से जब उन्होंने अपनी अपनी समस्त प्रकार की जो योगिनियाँ हैं उनको आह्वान किया है, तो 64 योगिनियों के प्रमुख 8 समूह निकले हैं, और 8 समूह जब फैलते हैं तो वो 64 हो जाते हैं। 64 हो जाते हैं। और एक एक योगिनी कई करोड़ गीदड़ियों जैसी चीखने की आवाज़ निकालती है। तो अब इस बात से क्या ये समझा जा सकता है कि 10 महाविद्या और जो 64 योगिनी हैं, इनकी आराधना के लिए विशेष तौर से जो तंत्र मंत्र होते हैं या जो तांत्रिक होते हैं उन्हीं के लिए ही सही है? देखिए, तंत्र एक मार्ग है। तंत्र एक मार्ग है, और वो मार्ग क्या है? पूजा करने का। अच्छा। भगवत प्राप्ति का, मोक्ष प्राप्ति का। साधनाएं जो होती हैं वो साधनाएं की जाती हैं। आप भगवान की भक्ति घर पे कर रहे हैं, आप रास्ता कौन सा अपनाते हैं? गूगल के माध्यम से, जब आप गूगल मैप के माध्यम से किसी गंतव्य स्थान पे जाने के लिए किसी एक उसका मैप लेते हैं, लोकेशन लेते हैं, तो वो कई बार आपको 2 रास्ते दिखा देता है। तो आपको उसमें किसी एक का चयन करना होता है कि आप किस से जाएंगे। कहीं पे 10 मिनट जल्दी होता है, कहीं 10 मिनट ज़्यादा होता है, दूसरे रास्ते से घूम के जाना है किसी और से। मतलब ये सिर्फ समझाने का उदाहरण दे रहा हूँ। इसी प्रकार से तंत्र एक मार्ग है, दक्षिणाचार वामा मार्ग, कौल मिश्र भी है। ये अलग अलग वो मार्ग हैं जो भगवान शंकर ने जिनकी रचना की थी कि आप इनसे भक्ति करके अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति तक लेके जा सकें। अच्छा। उग्र शक्तियों के बारे में अगर आप पूर्णतया आप साधक तांत्रिक बन करके क्या करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप उसी सिद्धि का गलत प्रयोग करते हैं तो आप एक गलत तांत्रिक, काला जादू करने वाले व्यक्तियों में अपना नाम ले आते हैं। और इसलिए समाज से इसको बहिष्कृत किया जा रहा है। इसको बहुत ही ज़्यादा नीची वाली दृष्टि से देखा जा रहा है कि तंत्र गलत होता है।
अगर आपको एक अच्छे गुरु मिलते हैं तो वो तंत्र के माध्यम से आपके अंदर शक्तिपात भी करा सकते हैं कि आपको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने लगेगा और आपका मोक्ष प्रदान होगा आपको। अच्छा। आपको वो ज्ञान प्राप्त होगा कि आप समाज के लिए कल्याण कर सकें। तंत्र के माध्यम से। तंत्र के माध्यम से जी। मैं अगर भगवान भैरवनाथ की सेवा करता हूँ, मैं उनको मानता हूँ, उनको पूजता हूँ, मेरा भाव किसी और में नहीं लगता, माँ शक्ति में या फिर भगवान भैरवनाथ में लगता है। तो ऐसा तो नहीं है फिर मैंने कुंडली देखना छोड़ दिया, हाँ, कर्मा करना छोड़ दिया। मेरे पास आज भी कोई व्यक्ति आता है तो मैं उनको यही बताता हूँ कि मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हूँ, वैदिक ज्योतिषी हूँ, आपकी कुंडली का ज्ञान करता हूँ, क्योंकि उसके सही माध्यम से मेरे को ये भी महसूस हो जाता है कि ग्रहों की वजह से शायद हो सकता है इनके पास में किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का प्रयोग हुआ पड़ा हो या फिर ये आसक्त हो चुके हैं किसी गलत कार्य में। तो दोनों ही ऊर्जा जब मिलती हैं तो किसी का समाधान निकल जाता है। आप तांत्रिक शक्तियों का उपयोग किस लिए करना चाहते हैं ये आपका मत है। तो आपने जो प्रश्न किया है कि क्या बंगलामुखी माता या फिर ये 10 महाविद्याओं की दूसरी देवियां जो हैं इनको सिर्फ तांत्रिक पूज सकते हैं। अगर आपको गुरु मिलते हैं तंत्र को साधने वाले तो आप उनके माध्यम से इनकी सेवा करें। अगर आप भक्ति करना चाहते हैं तो माँ की भक्ति करते के साथ ही आपको सारी 10 विद्याएं आपकी सिद्ध आपके साथ करें। लेकिन वही है ना कि गुरु का मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप से किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना चाहिए। गुरु के मार्गदर्शन में ही तंत्र का सही उपयोग किया जा सकता है, से आपको लाभ है ना। और जो वाकई में जिस दिशा में हमें जाना चाहिए ताकि हमें शक्ति का एक अच्छा आभास हो, तो वो उसके लिए हमें गुरु की ही आवश्यकता है। ये पहले के पॉडकास्ट में भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि बिना गुरु के आप किसी भी प्रकार की पूजा भक्ति आगे मतलब ये विभिन्न प्रकार, क्योंकि आजकल ज्ञान चारों ओर है, तो तंत्र ये मंत्र बहुत से ऐसे मंत्र हैं जो बताए जा रहे हैं कि इनका जाप करें तो आपको लाभ मिलेगा। तो क्या वाकई ऐसा है? उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता है या उन मंत्रों का जाप करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं? अगर आपने किसी से गुरु दीक्षा नहीं ली है तो आप उन साधारण मंत्रों के माध्यम से आप भगवान की भक्ति में जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। जैसे भुवनेश्वरी माता हैं, 10 महाविद्याओं में ही हैं, भुवन की ईश्वरीय शक्ति वही है और वो समस्त प्रकार की आपको संपन्नता देती हैं। तो भुवनेश्वरी माता का जो मंत्र है ओम, तो आपका एक प्रकार का प्रणव है मंत्र का जो उसको शक्तिशाली बनाता है। उनके 3 बीज मंत्र हैं, ऐं ह्रीं श्रीं। आप इस मंत्र का प्रयोग करें, माँ भुवनेश्वरी में आप ध्यान लगाएं, आपको हर प्रकार की जो समस्याएं आ रही हैं, सबसे ज़्यादा समस्या लोगों के पास क्या है? अकेलेपन की है या फिर धन की है? धन की सबसे बड़ी समस्या तो धन की है। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए और शायद उसी वजह से वो गलत रास्ते भी अपना लेता है। हाँ, तो ये धन की समस्या भी माँ ठीक करती है। कौन सी ऐसी देवी हैं जिनकी आराधना विशेष तौर से करें और माता हमें धनवान बना दें? लक्ष्मी जी के अलावा लक्ष्मी जी से मिलता है? लक्ष्मी जी तो स्वयं लक्ष्मी है, लेकिन लक्ष्मी का अर्थ लोगों ने सिर्फ धन से जोड़ रखा है। लक्ष्मी जी के 8 अलग अलग रूप हैं, अष्टलक्ष्मी। तो आपके पास अगर बहुत ही ज़्यादा सत्ता वाली ताकत आ गई तो आप समझिए आपके पास गज लक्ष्मी आई हुई है। अच्छा, ठीक। आप ऐश्वर्यशाली हो चुके हैं तो इसका मतलब आपके पास वैभव लक्ष्मी आ चुकी हैं। ठीक। लक्ष्मी का अर्थ ही है ये जो लक्ष्य तक आपको लेके जाता है। ओके। आप केवल पैसों से ही लक्ष्मी को समझते हैं। वो नाम दिया हुआ है, अच्छा है और वो चलता भी है, वो ठीक भी है। आपको सोने के आभूषणों की आवश्यकता है, मुझे आवश्यकता है, या दूसरे व्यक्तियों को, इंसानों और मानवों को है। देवी देवताओं को आवश्यकता नहीं है। लक्ष्मी की आराधना समस्त ब्रह्मांड करता है, समस्त देवता करते हैं। 10 महाविद्याओं में जो 10वीं माता है वो आपकी कमला माता है। कमला माता जो है वो स्वयं साक्षात महालक्ष्मी ही समझिए आप। अच्छा। हाँ, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती 3 जो तत्व हैं, तो आप कमला माता की भी सेवा कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं। आप ये बताइए कि कौन सी ऐसी देवी है जो धन नहीं दे सकती? अच्छा, हर किसी से प्राप्त कर सकते हैं? सभी से। आपका भाव क्या है? अब कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं माँ छिन्नमस्ता, बहुत ही ज़्यादा एक भयभीत कर देने वाली उनकी फोटो है, तस्वीर है, तो इनके बीजाक्षरी मंत्र को या इनके मंत्र को मैं जपना आरंभ कर दूं, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। अब छिन्नमस्ता माता ने अहंकार को समाप्त कर दिया, स्वयं का सिर काट दिया
और अगर मान लीजिए कि यही बात सत्य किसी व्यक्ति के जीवन में हो जाए तो वो अहंकार अपना हुआ कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं या बहुत सारे पावर हैं या मेरे पास बहुत ज़्यादा ताकत है, और वो छींटता हो जाएगी। क्योंकि अहंकार कब खत्म होता है? जब आपके पास कुछ ना हो। जब कुछ नहीं है तो अहंकार खत्म। जब आता है तभी अहंकार साथ साथ लेकर आता है, अहंकार आ जाता है जी। हमारे अंदर, ये विकृतियाँ आती हैं। तो इसलिए आपको सिर्फ सरलता से समर्पण होकर के माँ काली की पूजा करें आप, अच्छा माँ भुवनेश्वरी की पूजा करें आप, अच्छा। और इसके अलावा अगर आप करना चाहते हैं तो कमला माता की पूजा करें आप। लोग बंगलामुखी माता की भी साधना करते हैं, पूजा करते हैं। अनिष्ट कोई नहीं करेगा। कोई विशेष मंत्र गुरुजी जिसका क्योंकि नवरात्रे हैं, विशेष तौर से सभी लोग माँ की भक्ति करेंगे इस वक्त, इस और नवरात्रे में क्या करें वो? इस नवरात्रे के लिए तो मैं आपको बोलूँगा कि ये नवरात्रि इतना अच्छा है कि आप इसमें अगर जो भी, अगर मेरा ये मैसेज जाता है किसी के पास, तो भुवनेश्वरी माता का जो मंत्र मैंने अभी बताया, ओम आगे लगा करके ओम ऐं ह्रीं श्रीं, सिर्फ इसी मंत्र को आप जितना पूरे दिन मन में आप जाप करें। सिर्फ गलत स्थान से आप उसका परहेज करें, ठीक, जैसे शौचालय वगैरह हो गया, या जहाँ पे मदिरा सेवन चल रही हो, इस प्रकार का जो भी गलत मांस मदिरा चल रही हो, इस प्रकार की जगह पे ना करके आप चाहें तो अपने कार्यालय में बैठे बैठे भी आप माँ का ध्यान करें नवरात्रि के इस 9 दिनों में, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ प्राप्त होगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हम रात्रि को सो गए और सुबह हमारे घर के अंदर ही इतना सारा धन मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। वो चमत्कार ना मैंने देखा है और ना मैं उसकी तरफ कभी बात करता हूँ। पहले की कहानियों में हालांकि काफ़ी बार मैंने बचपन से सुना है, अक्सर मेरी माँ सुनाती थी। गणेश जी की कहानी कहते हैं कि एक बार गणेश जी एक छोटी सी गिलासी में दूध और कटोरी में चावल लेके ढूंढ रहे थे कि कोई खीर बना दे। तब एक बुढ़िया ने उनकी खीर बनाई, उन्हें खिलाया और बची हुई पूरे घर के कोनों कोनों में उसने लगा दी। गणेश जी चले गए और सुबह जब बुढ़िया उठी तो सारे में जगर मगर और हीरे जवाहरात। बुढ़िया बहुत पैसे वाली हो गई। जब मरी तो किसी से नहीं उठी, तो भगवान विष्णु ने जब बात पहुंची वैकुंठ लोक में कि भाई क्या हो गया, हाहाकार क्यों हो रहा है कि वो बुढ़िया किसी से नहीं उठ रही है, तब गणेश जी महाराज वैकुंठ लोक में जाके भगवान विष्णु के साथ उनके वाहन में बैठ के आए। भगवान विष्णु ने कन्नी उंगली से उसे छुआ और वो वाहन पर बैठकर स्वर्ग को चली गई। ये कहानी बहुत छोटे से मैं सुनती आई हूँ। तो ये चीज़ जो क्या होता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, क्योंकि हम उस पर भी पॉडकास्ट कर चुके हैं कि हमारा कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड इन चीज़ों को समझता है। तो बचपन से ही ये समझते आ रहे हैं कि ईश्वर की आराधना करेंगे तो उनसे जो मांगेंगे वो चमत्कार रूप से हमको मिल जाएगा। लेकिन इस कहानी के अंदर आप ये देखिए ना, अगर किसी लक्ष्य प्राप्ति के लिए कौन क्या देख सकता है। किसी का अगर लक्ष्य है ये सुनना कि मुझे धन चाहिए, तो वो उस समय उस धन की तरफ आकर्षित हो जाएगा। लेकिन मेरा लक्ष्य ये है वो बैकुंठ धाम चाहिए। हाँ, वो बैकुंठ को गई, राइट। भगवान श्री गणेश ने आकर के वैकुंठ धाम के लिए उनको बोला। हाँ। एक छोटा सा कथा मैं भी बताता हूँ कि परशुराम जी महाराज जी ने जब बहुत ही ज्यादा कई बार क्षत्रियों का संहार किया था, तो एक समय ऐसा आया कि उनके मन में विचलित भाव आने लगा कि मैंने क्या किया है, कैसे किया है, इस प्रकार से उनको। तो संवत ऋषि उनसे मिले थे। संवत ऋषि ऐसे तो मेघ का भी नाम है जो प्रलय लेके आते हैं। अच्छा। हाँ। तो संवत हो गए, पुष्कर हो गए, द्रोण हो गए, इस प्रकार से 4 अलग अलग नाम हैं। तो संवत ऋषि जब उनसे मिले तो उन्होंने ये कहा कि आप एक काम करें, आप दत्तात्रेय भगवान जी से जाके मिले। और परशुराम जी दत्तात्रेय भगवान जी के पास गए। अब ये कहानी के अंत में आपको समझ में आएगा मैं क्यों बता रहा हूँ कि दत्तात्रेय महाराज जी से जब परशुराम जी मिले हैं तो परशुराम जी ने जाकर के उनसे श्री विद्या ग्रहण की है। अच्छा। दत्तात्रेय जी से श्री विद्या ग्रहण की और श्री विद्या के ग्रहण करने के पश्चात उनके अंदर से ये मलान और सारी गलान खत्म हो गई। अर्थात अच्छा। उनके मन के अंदर सबसे पहले विचलन आया, फिर उसके परिवर्तन के लिए संवत ऋषि आए जो प्रलय लेके आए उनके अंदर। और वो प्रलय लेके जब आए हैं तो उन्होंने श्री विद्या के लिए दत्तात्रेय जी भगवान से संपर्क किया और उन्होंने श्री विद्या धारण की। मेरा मतलब क्या है कि 10 महाविद्याओं का अर्थ इंसान के जीवन में ये होता है कि उसके अंदर प्रलय भी आएगा, परिवर्तन भी आएगा, संयमता भी आएगी, दृढ़ निश्चय करने की शक्ति भी आएगी, धर्म और ज्ञान का बोध भी उसको हो जाएगा। 10 महाविद्याएं यही हैं। और अगर 10 महाविद्याओं के बारे में विशेष बात बताई जाए तो टोडल मंत्र शास्त्र एक बना हुआ है। टोडल मंत्र, उसके अंदर 10 महाविद्याओं के भगवान श्री
विष्णु जी के 10 अवतारों के समक्ष बताया गया। उनके समकक्ष मतलब जो उनके 10 अवतार हैं वही 10 महाविद्या हैं। अच्छा। इसके अलावा एक ऐसा समय था कि किसी भी नारी के लिए मतलब अलग अलग बहुत सारे भाव हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एक ऐसा समय था कि जब सभी नारियों के लिए जो विवाहित थी उनके लिए ये बोला जाता था कि सूचनात्मक कि आप सीता माता को देखिए, माँ सीता के आवरण को ग्रहण करें, क्योंकि गृहस्थ का जीवन उन्होंने जिस प्रकार से जिया है, पति की सेवा कितने भाव से की है, बच्चों के लिए, अपने परिवार के दूसरे सदस्य, चाहे वो सास है, ससुर है, चाहे वो समाज है, सीता माता के लिए। लेकिन 10 महाविद्याओं में आपने देखा है समस्त प्रकार की जितनी भी शक्तियाँ हैं सभी के फोटो अकेले हैं, मतलब स्त्री तत्व की शक्ति अकेले दिखाई देती है, पुरुष तत्व ही उनके सामने गिरा हुआ दिखाई देता है। चाहे वो शिव है उनके पैरों में है, तारा माता के हैं, चाहे काली माता के हैं, या फिर आप बंगलामुखी माता के समक्ष जाते हैं तो उन्होंने जीभ पकड़ के खींचे स्तंभन के लिए वो हैं। तो उसका अर्थ क्या है? धूमावती माता भी अकेले हैं और कौवे उनके साथ में रहते हैं और उनके हाथ में एक सूप होता है जिससे पुराने समय में या आज के भी समय में कुछ महिलाएं हैं जो फटकती हैं, गंदगी निकालते हैं। हाँ, गेहूं को फटके अलग किया जाता है, उसमें से कुछ गंदगी होती है। तो सूचना सभी से मिलती है। ये प्रतीकात्मक जो है ना, ये वही हैं चीज़ें। अब आप इसमें ये देखिए कि नारी स्वयं अकेले इतनी शक्तिशाली है, स्त्री तत्व इतना शक्तिशाली है कि उसको किसी भी व्यक्ति या पुरुष शक्ति की आवश्यकता नहीं है। माता सीता के आगे भगवान श्री राम है, मध्य में माँ सीता है, उनके पीछे लक्ष्मण जी महाराज हैं। लक्ष्मण जी महाराज जब उनको वन में कहीं छोड़ते हैं श्री राम जी की मदद करने के लिए, क्योंकि वहाँ पे एक राक्षस जो है वो मृग का रूप धारण करके आता है, तो वो एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं जी। और उस रेखा को पार करते ही माता सीता का हरण हो जाता है। मर्यादा को पार करने के पश्चात ही वो कष्ट में चली गई। लेकिन माँ यहाँ पे माता ने एक और रूप धारण किया है, 10 महाविद्या, अर्थात कि नारी किसी से कमजोर नहीं है। नारी के अंदर वो शक्ति है। मैं जब प्रलय पे आती है तो वो काली बन जाती है, वात्सल्य आता है, उसके अंदर ममत्व आता है तो वो माँ तारा बन जाती है, और जब बहुत ही ज़्यादा धन ऐश्वर्य हो तो वो माँ लक्ष्मी भी बन जाती है। शत्रु को अंदर स्तंभन हो, तूफान पैदा हो रहा है, उसको भी खत्म करने की जो शक्ति आती है वो माँ बंगलामुखी बन जाती है। और इसमें धूमावती भी है कि जब पूर्णतया अकेलापन हो जीवन का या हानि हो चुकी है, विधवा का रूप उन्होंने ले रखा है, तब भी वहाँ पर नुकसान नहीं है, मैं अकेले ही उसको चल सकती हूँ, जीवन को चला सकती हूँ। तो धूमावती माता का मतलब ये है। हर एक व्यक्ति का जो एक देखने का तरीका है वो सब अलग है। भक्ति का मार्ग है, और इसी से मार्ग, आपने जो तंत्र की बात करी कि केवल तांत्रिक कर सकते हैं, वही तांत्रिक जो कहा जा रहा है, तंत्र भी एक मार्ग है। तंत्र से ही आप भक्ति कर रहे हैं, आप साधारण रास भक्ति भी कर रहे हैं, आप भाव भक्ति भी कर रहे हैं। अब जिनके अंदर जिह्वा और या कंठ में आवाज़ नहीं है तो वो तो भजन ही नहीं गा पाएंगे, तो वो क्या करेंगे? वो मानसिक स्थिति में अपने पूजा करते हैं। अब जैसे कि आपने देवी माताओं के बारे में कहा कि खुद स्वयं शक्ति हैं, तो इनको साधने के लिए या इनकी आराधना के लिए ये विशेष तौर से पुरुष अगर इनकी साधना करें तो उन पर जल्दी प्रसन्न होती हैं, या स्त्रियां साधना करें तो उन पर जल्दी प्रसन्न होती हैं? देवी भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में इसकी व्याख्या की गई है। जी, क्या? कि देवी की पूजा, माता की पूजा, देवी देवताओं की पूजा, समस्त देवताओं की पूजा, इसके लिए कोई निश्चित लिंग नहीं है। पुरुष तत्व है, स्त्री तत्व है, कोई तत्व ऐसा नहीं है जिस पे कोई भी निर्धारित तरीके से कोई एक प्रतिबंध है। इसकी पूजा कोई भी कर सकता है। ये आपके और हमारे बनाए हुए नियम है। हमारे गुरु हमें बता देते हैं कि आप इनकी पूजा ना करें, आप इनकी पूजा करें। अच्छा, वो ठीक है, उन्होंने कुछ सोच के बोला है, अन्यथा पुराणों में कहीं वर्णित नहीं है। अच्छा, इसीलिए गुरु का होना आवश्यक है कि ताकि आपको सही मार्ग मिलता रहे, हमसे हम मतलब अपने ज्ञान में हम गलती ना कर बैठे। बिल्कुल। अच्छा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि दुर्गा सप्तशती का पाठ इस नवरात्रि में करना बहुत लाभकारी रहेगा सभी के लिए, तो उसमें कोई विशेष, क्योंकि 700 मंत्र, आई थिंक 700 के लगभग मंत्र हैं उसमें, तो कौन से विशेष मंत्र हैं जिनका जाप करना चाहिए या पूरी की पूरी ही पढ़नी चाहिए हर रोज? देखिए, हमारे मानवों के लिए तो कुछ असंभव वाला शब्द खत्म ही होता चला जा रहा है। हम अपनी इच्छाओं के हिसाब से काम कर रहे हैं, समय भी निकाल रहे हैं, तो किसी और भाषा के कुछ नाटक हैं या गाने हैं
हमें पसंद आ रहे हैं तो हम सुन रहे हैं सुन और रहे फिर हैं। बाद में उनका बोल भी गायन रहे भी हैं। कर लेते हैं, बोल लेते हैं। तो दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक भी कोई बहुत बड़ा एक कार्य नहीं है पढ़ना, लेकिन अगर फिर भी नहीं पढ़ा जा सकता तो कोई समस्या नहीं है, अलग अलग चीज़ें बनाई हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज़, दुर्गा सप्तशती के अंदर 5वां अध्याय है, उसका पाठ किया जा सकता है। अच्छा। 5वां अध्याय है, उसके अंदर देवताओं ने माता की स्तुति करी है, जिसके अंदर आता है नमो दिव्य महादेव शिवाय शततम नमः। और ये तंत्रोक्त सूक्तिम भी कहा जाता है इसको। तंत्रोक्त सूक्तिम मतलब जो अच्छी लाइनें होती हैं उनको सूक्ति कहा जाता है। सुउक्ति, अच्छी लाइनें, अच्छा। सूक्ति, ठीक है। और तंत्रोक्त है मतलब तंत्र के माध्यम से जिनको अच्छी लाइनों को बनाया गया है, जिन पंक्तियों को बनाया गया है, जो उच्चारण करके बनाया है, तो वो है। तो जिसमें आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग मंत्र नहीं पढ़ते हैं, या देवी सर्वभूतेषु मातृपेण संतता नमस्तस्यै 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 नमो नमः जी। यही वो है। 5वें अध्याय में सब कुछ यही दे रखा है। इसके अंदर एक मंत्र, ये पूरा की पूरा 5वां अध्याय बहुत अच्छा है। और अगर 5वां अध्याय कोई नहीं करता है तो दुर्गा सप्तशती के अंदर 11वां अध्याय सबसे अच्छा है। अच्छा। वहाँ पे दुर्गा माता की स्तुति सभी देवताओं ने भी की है, और फिर माता ने प्रसन्न होकर सभी देवताओं को आशीर्वाद भी दिया है। अच्छा। तो 11वां अध्याय जो है दुर्गा सप्तशती का अकेला एक ऐसा अध्याय है जिसमें आपको पाठ करने से पूरे नवरात्रि में आपको फल प्राप्त होता है। अच्छा, दुर्गा सप्तशती में क्या कोई ऐसा रहस्य है जो आज आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, जो बहुत ही प्रगाढ़ है, जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा महत्व है? दुर्गा सप्तशती जो है, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आप इसको ये देखिए कि इनमें मैंने पहले सबसे काफ़ी देर पहले की बातें मैंने बोला था, विनियोग आता है प्रथम अध्याय में, पंचम अध्याय में भी। विनियोग में आप देखेंगे तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि ये वेदों के बराबर है, समतुल्य वेद। अच्छा। सामवेद, यजुर्वेद हो गया, इसके समतुल्य है ये। तो सबसे गहरा रहस्य यही है। और इसी के अंदर 10 महाविद्याओं की व्याख्या की गई है, भुवनेश्वरी की, मातंगी की ध्यान मंत्र दिए गए हैं। इसी के अंदर ही आपको नव दुर्गा के अलग अलग रूप, ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, जैसे प्रथमा ब्रह्मचारिणी, द्वितीय प्रथम शैलपुत्री, प्रथमा शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, ठीक, और कुष्मांडा, स्कंद माता, तो समस्त जितने माता के 9 रूप हैं उनकी व्याख्या की गई। लेकिन इसके अलावा अगर आप आते हैं तो आप ये देखिए, इसी के अंदर एक भाव आता है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। और जब आप इसकी व्याख्या में जाते हैं तो देवताओं तक जो आपका किया हुआ कर्म जाता है तो वो स्वाहा होता है, वो देवी आप हैं। अच्छा। तो और जब पितरों की शांति के लिए जो स्वधा जाता है वो भी आप हैं। अच्छा, मतलब माँ दुर्गा सप्तशती के अंदर जो रहस्य है वो अपने आप में पूरा इतना रहस्यमय है कि एक एक शब्द की व्याख्या करते करते सामर्थ्यता खत्म हो जाती है। वो स्वाहा सुधा नमोस्तुते जब हम ये बोलते हैं तो उसमें ये दोनों शब्दों के अर्थ ये जाते हैं। बिल्कुल। जयंती मंगला, मंगल हो रहा है तो मंगला हो गई है, जयंती मंगला काली कपालिनी, काली इसमें भी आ रही है। हाँ, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते। और यही मंत्र अपने आप में बड़ा अर्गला कीलक, योग रत्नावली में बोला गया है कि अर्गला कीलक और कवच तीनों का पाठ करना चाहिए। मतलब जो दुर्गा सप्तशती के रहस्य की बातें हैं वो दूसरे अध्यायों में मिल जाती, दूसरे ग्रंथों में मिलती है या उपनिषदों में मिलती है। छंदोग्य श्रुति में भी इसके बारे में बताया गया है कि दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो कितना ज़्यादा शक्तिशाली है, सर्वोच्च, सर्व उत्कृष्ट है ये दुर्गा सप्तशती। और दुर्गा सप्तशती के अंदर, मैं क्षमा चाहूँगा आपकी बात काट दी, दुर्गा सप्तशती के अंदर विश्व सार तंत्र से 108 नाम लिए गए हैं। अच्छा। विश्व सार तंत्र के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इस पुस्तक से निकाल के 108 नाम डाले गए हैं। तो 8वें क्रम में आता है जो 64 योगिनियों के 8 समूह का नाम रहता है, जिसका आरंभ होता है सती, साध्वी, भपीता, भवानी, भमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, चादा, त्रिनेता, शूलधारणी। ठीक है। इसके 8वें श्लोक पे अगर आते हैं तो ब्राह्मणी, माहेश्वरी, चंद्री, कुमारी, वैष्णवी, ये 8 समूहों के नाम आते हैं 8वें ही श्लोक पे। तो इसमें 64 योगिनियाँ भी तो आ रही हैं। आपको कितनी शक्तियाँ चाहिए, आप शरीर मानव का फट जाएगा। सही बात है। अब इनको ही साथ लीजिए तभी है। मतलब बेसिकली एक्चुअली मेरा मोटिव ये था पॉडकास्ट इस पर चर्चा करने का कि हम लोग बड़े भ्रमित होते हैं क्योंकि माँओं के बहुत सारे रूप हैं। 64 योगिनी पे जैसे आपने बताया, 10 महाविद्या हैं, फिर 9 दुर्गे की भी कही जाती हैं, और फिर माँ दुर्गा हैं जो
अष्टभुजाओं वाली हैं, 10 भुजाओं वाली हैं। तो हम बड़े मानव दिमाग है, बुद्धि, मैं खुद से भी जानती हूँ कि बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि कौन सी देवी की आराधना विशेष तौर से करनी चाहिए। लेकिन जैसे कि मेरे गुरु ने मुझे समझाया कि जिसके प्रति आप समर्पित अपने आप को महसूस कर पा रहे हैं, आप उनको ध्यान कीजिए और उनका सही तरीके से ध्यान कीजिए। मैं आप जब एक तृप्ति समय होगी। जब मैं नवरात्रि के समय में भैरव भगवान जी की पूजा करता हूँ, अर्चना करता हूँ, सिर्फ नवरात्रि की बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा नित्य प्रति कार्य है, मैं नित्य प्रति करता हूँ। तो मेरा ध्यान नहीं भटकता कि अलग अलग भैरवों की साधना की जाए। मैं एक मुख्य की आपको पूजा पकड़ लो। करता हूँ, वो काल भैरवनाथ महाराज हो गए। उनकी सेवा करते हैं, उनके नाम लेते हैं, उनको पता है कि इस व्यक्ति के लिए क्या सही है। मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है, उनको पता है। तो याचना करने की आवश्यकता नहीं होती। वो जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अगर आप भक्ति के मार्ग पे जा रहे हैं तो जब आप माँ दुर्गा के नाम को लेकर चलते हैं, दुर्गा सप्तशती के अंदर निवारण ही निवारण है। आपके रहस्य का अर्थ ही जो आप प्रश्न किया है, निवारण ही निवारण है। आप जहाँ जाएंगे दुर्गा सप्तशती में सबसे पहले आपको सप्तश्लोकी मिलता है, जहाँ वशीकरण मंत्र सबसे शक्तिशाली होता है। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रचति। इसका अर्थ ये है कि आप बड़े से बड़े बलिष्ठ महाबलियों को भी वशीभूत करके चरणों में डाल सकती हैं। इसी के अंदर एक मंत्र आता है, सर्व मंगल मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके नारायणी नमोस्तुते। इसके आगे एक मंत्र आता है, शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थे देवी नारायणी नमोस्तुते। इससे आगे एक मंत्र आता है, सर्वाबाधा प्रशमनं त्रैलोक्य अखिलेश्वरी हे मैं त्वा कार्यं देवी विनाशनम। समस्त प्रकार की बाधाएं समाप्त। ये तो दुर्गा सप्तश्लोकी का ही मैं बता रहा हूँ, जिसमें केवल 7 मंत्र हैं। अगर ये मंत्र ही जाप कर लिया तो भी काफी है, बहुत है। पत्नियों के लिए, शादी विवाह के लिए भी इसके अंदर उपाय दे रखा है। पत्नी मनोरमाम देही मनोवृताम सारणी तारणी दुर्स सागर सकलोद्भवाम, कि हे माँ उस पत्नी को हमारे को प्राप्त कराइए जो उच्च कुल में पैदा हो, जिससे संसार के मोह सागर से भव सागर से पार लग सके। ये आप दुर्गा सप्तशती में कहाँ तक जाएंगे, एक एक चरण पे जो एक मंत्र आता है वो अपने आप में इतना शक्तिशाली है। आप दुर्गा सप्तशती पूरा पढ़ते हैं तो माँ प्रसन्न होती है, आप उनकी शक्ति का व्याख्या कर रहे हैं। अच्छा, क्योंकि नवरात्रे में माँ की तो आराधना सभी करते हैं, लेकिन माँ की आराधना के साथ साथ लांगुरा को भी भोग लगाया जाता है, और जब कन्या लांगुर होते हैं तो क्या जो भैरव जी हैं उनको भी भोग लगाना चाहिए? मतलब उनके नाम से भी किसी बच्चे को भोजन देना चाहिए साथ में माँ के? मतलब कहने का मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि दुर्गा माँ की आराधना के साथ साथ जैसे लांगुरा की आराधना होती है, वैसे ही भैरवनाथ की आराधना भी हर किसी को करनी चाहिए? बिना भैरव के तो माँ की शक्ति संपूर्ण ही नहीं होती। माँ के साथ भैरव और हनुमान जी तो हमेशा ही रहते हैं जी। उनकी सहचारियाँ साथ रहती हैं तो वो अलग विषय है। तो उनकी आराधना के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे पहले संयमता और शुद्धता, स्वच्छता, संयमता, इसका ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। फिर आपको अगर एक गुरु मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। शक्तिपात का अर्थ बहुत सारे ग्रंथों में मिल जाता है कि गुरु आपके अंदर शक्तियों को पैदा कर देता है, तो शक्तिपात हो जाता है। मैं ये कहता हूँ कि आप एक गुरु के सानिध्य में रह के अगर बहुत अच्छी तरीके से पूजा पाठ करते जा रहे हैं या किसी मंत्र की सिद्धि करते जा रहे हैं तो शक्ति आपके अंदर आनी चालू हो जाती है। गुरु वो होता है जो एक सारथी को आपने देखा होगा, जो घोड़ों की रस्सियों के लगाम को पकड़ के रखता है। तो मन वो होता है, बुद्धि वो होती है जो इधर उधर भागती है, और गुरु वो लगाम होती है जो आपको वहीं पे रोक देती है, स्थिरता देती है। साधना करते समय आपको भय अनुभव होता है। अच्छा, निजी अनुभव बताने की बात नहीं है, सत्यता है कि भय अनुभव होता है। ओके। लेकिन उस भय को दूर भगाने की शक्ति वो देवता देते हैं, लेकिन माध्यम आपको गुरु रखते हैं। गुरु ही आपको बताते हैं कि कोई भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, या गुरु नहीं बोलते ना, जब आप बैठे होते हैं तो उनको पता होता है। जैसे एक छोटे बच्चे को जब हम गोद में लेके उछालते हैं तो वो हंसता रहता है, उसको डर नहीं लगता है। उसको पता है कि जिस हाथों ने उछाला है वही मुझे दोबारा पकड़ेगा, गिरने नहीं देगा, चोट नहीं लगने देगा। तो इसी प्रकार से जब आप गुरु के भरोसे बैठे हुए हैं कि गुरु बैठे हैं, मैं साधना कर रहा हूँ, कुछ गलत होने वाला होगा वो संभालेंगे, तो भय स्वयं आपका समाप्त हो जाएगा।
बहुत अच्छी गुरु बात की बताई आपने। महिमा के लिए बता रहा हूँ बस मैं। जी जी जी। गुरु इसलिए आवश्यक है। अच्छा, अगर यदि कोई माँ की आराधना करता है, साधक है और बहुत समय से आराधना कर रहा है, तो या शुरुआत की है, एक्चुअली शुरुआत की है माँ की आराधना, तो उसे सबसे पहला अनुभव कैसे होगा? वो कैसे ये महसूस करेगा कि माँ उसके साथ है या उससे कनेक्ट कर पा रहा है? सभी इंसानों के जो ये अनुभव होते हैं बहुत अलग होते हैं, अच्छा। लेकिन जिनके मैंने देखे हैं या सुने हैं और मेरे निजी जो है अपने हैं, मैं ये बताता हूँ कि अगर आप आसन लगा के माँ के समक्ष बैठे हैं और आपने माँ का नाम लेना चालू किया है और आप आंख बंद करके ध्यान ले रहे हैं, आपको ऐसा अनुभव हो सकता है कि शायद आप पीछे की तरफ गिरने वाले हैं। अच्छा। आप पीछे की तरफ गिरने वाले हैं। ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि जब आपका मन विचलित नहीं हो रहा, आपको ऐसा भी अनुभव हो सकता है कि अचानक से क्या है कि बहुत ज़्यादा अंधेरा हुआ है, कमरे में लाइट चली जाती है तो हमारे को पता चलता है, हमारे को महसूस होता है लाइट जलती है और पता चलता है। लेकिन आप वहाँ पे नॉर्मल हैं, साधना करते समय आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा अंधकार हुआ, अचानक कुछ क्षण में आपको प्रकाश महसूस होता है। हुआ। ओके। कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति जब माँ की साधना कर रहा होता है आसन पे बैठ करके, तो उसको अपने आप रोना आना शुरू हो जाता है। उसको पता ही नहीं है कि वो क्यों रो रहा है, उसके आंसू निकलने आरंभ हो जाते हैं। और कई बार क्या होता है कि थोड़ी देर बैठे थे, घंटों निकल गए आंख बंद करके सोचते सोचते, उठने के बाद लगा आज तो सिर्फ 10-15 मिनट ही पूजा की है, लेकिन बाद में पता चला कि आपको 1-1.5 घंटे 2 घंटे हो गया। हाँ, ये अनुभव होने लग जाते हैं। ये जिनके साथ हो रहा है तो उनको समझिए कि उनको माँ पूर्णतः स्वीकार कर चुकी है। ये तो मेरा पर्सनल अनुभव भी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। क्योंकि जब मैं पूजा करने बैठती हूँ तो मतलब जब उठती हूँ, पूजा से उठती हूँ, तो मतलब यही लगता है कि यही कोई 10 मिनट हुए होंगे, 10-15 मिनट बहुत हुआ होगा। लेकिन जब घड़ी देखती हूँ तो उसे पता लगता है कि मैं 8:15 से बैठी हूँ और 9 बज गए हैं मुझे बैठे बैठे। हाँ, तो वो समय ऐसे ही निकल जाता है। मतलब पता ही नहीं चलता है, मंदिर में बैठने के बाद पौन घंटा कैसे निकल जाता है ये आभासी नहीं होता है। और मन करता है कि वहाँ बैठ के थोड़ी सी और आराधना कर ली जाए, थोड़ा मन भजन गा लिया जाए ईश्वर तो का। मैंने जो आपको बताया कि नाग यज्ञोपवीत जो है वो काल का सूचक है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी है, काल का सूचक नाग है। जी। ठीक है, तो जो काल को नियंत्रित कर सकता है वही तो ये हैं शक्तियाँ। वही हम सबको भी तो आपको नियंत्रित पता ही नहीं करते हैं। चलता कि आपका समय कितना निकलता जा रहा है। जी 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 जी। तो अच्छा, जो मॉडर्न अगर हम बात करें जनरेशन की जो अब आ रही है, उनको ये सारी बातें समझना कैसे आप उनको कहेंगे कि भाई आप अपने संस्कृति या ईश्वर की भक्ति के प्रति आप कनेक्ट करिए खुद को? भक्ति उपदेश के माध्यम से समझाने के लिए बोली तो जा सकती है, लेकिन भक्ति स्वयं से उत्पन्न होती है। किसी के दबाव में भक्ति उत्पन्न नहीं होती जी। जैसे प्रेम अपने आप उत्पन्न होता है और प्रेम को कभी शब्दों में व्याख्या नहीं की जा सकती, उसका सिर्फ अनुभव होता है। मैं किससे बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ, माँ को अपने पुत्र से कितना ज़्यादा, अपनी संतान से कितना प्रेम है, वो उसको शब्दों में बता नहीं पाती वो, लेकिन वो अनुभव होता है। फिर वो दूसरी माँ समझ सकती है या एक पिता समझ सकता है, या जिसको प्रेम का पता है वो प्रेम करता है, उसको समझ सकता है। तो भक्ति वही होती है जो भक्ति दूसरे को बताई जा सकती है, लेकिन भक्ति जब उत्पन्न होती है तो भक्ति स्वयं से महसूस होती है। और यंग जनरेशन जितनी भी आ रही है, हमारे उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, इस वजह से शायद वो इनसे अलग हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई अपने लाइफ में अकेलेपन के लिए, डिप्रेशन के लिए, या धन की कमी के लिए, या किसी प्रकार के रिश्तों की कड़वाहट के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ उनको आरंभ कर देना चाहिए, क्योंकि उसमें कीलक का कोई भी अवरोध नहीं है, वो कीलित नहीं है। अच्छा, उससे कभी भी किया जा सकता है? उसको कभी भी करें। नवरात्रि आ रहे हैं, नवरात्रि में आरंभ करें। पहला पाठ जो श्री सिद्ध कुंज का स्तोत्र का जो पाठ है, वो सबसे पहला पाठ जब आरंभ जैसे मुझे करना है, तो नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना है या नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में पहला पाठ कर लीजिए आप। अच्छा, फिर किसी भी समय कर सकते हैं? फिर आप उसके बाद 9 दिन तक उसको अपनी सुविधा अनुसार करिए। अच्छा। और उसके बाद जब नवरात्रि समाप्त हो जाती है, तत्पश्चात भी आप उसको अपनी सुविधा अनुसार करते रहिए। ठीक है। और उसके अंदर जो मंत्र हैं वो मंत्र ऐसे हैं कि सिद्ध कुंज का स्तोत्र में बता रखा है ना, मारणम मोहनम उच्चाटन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। इसके अलावा क्या है कि इसमें जो बीज मंत्र हैं वो अक्ष के हैं, अ और क्ष तक। अम कम चम टम तम पम यम शम विम दुम वेम विंग हंग छम मंत्र में आता है। दिजाग्रम दिजाग्रम त्रोटे त्रोटे दीप्तम कुरु कुरु स्वाहा,
पाम पिम पुम पार्वती पूर्णम खां खुम खुम खेचरी तथा अच्छा। शाम सिम सुम सप्तशती। तो उसके अंदर जो ये बीज मंत्र हैं ये अत्यंत वेग वाली शक्ति आपके अंदर उत्पन्न करते हैं। तो आपके अंदर ना अकेलापन रह जाता है, ना आप डिप्रेस्ड होते हैं, ना आपके अंदर वो तकलीफ होती है जो आपके दिमाग के अंदर आ रही है। ओके। आप समर्पित करें अपने आप को भगवान के प्रति, वो तरंगे ऐसी पैदा होती हैं शरीर के अंदर मंत्रों के माध्यम से कि उन तरंगों से जो ये शरीर है ना, ये पूरा ब्रह्मांड है, इसका ब्रह्म जागृत हो जाता है। जी। ब्रह्म जागृत हुआ तो आपकी समस्याएं खत्म। वाह। दुर्गा सप्तशती एक ही किताब काफी संपूर्ण ज्ञान दे देगी आपको, विश्व में कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और डिप्रेशन की सबसे बड़ी अगर दवा हम कहें तो यही है हमारी हर प्रकार की, संस्कृति धन की भी है, ओके। उसमें कमला भी हैं, उसमें महालक्ष्मी भी हैं, वो धन के लिए भी हैं, वो ऐश्वर्य के लिए हैं, वो संतान प्रदायिनी भी हैं। ओके। संतति लक्ष्मी कौन अष्टलक्ष्मियों में आती है हाँ, ना। जी जी तो जब आपको पुत्र रत्न प्राप्त होता है या पुत्री प्राप्त होती है, अर्थात आपको जब संतान प्राप्त होती है, तो संतान वो भी लक्ष्मी है, वो भी संतान लक्ष्मी है, जिनकी वो कृपा से वो केवल मतलब पैसे संतान लक्ष्मी प्राप्त नहीं हो रही है, है। केवल पैसे लक्ष्मी है। तो अष्टलक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए या सिर्फ लक्ष्मी जी की? आप महालक्ष्मी की आराधना करते रहिए। ओके, मतलब सिर्फ महालक्ष्मी की आराधना करें तो उसमें अष्टलक्ष्मियाँ समाहित होंगी? हर प्रकार के कार्य को भगवान विष्णु जी सिद्ध कर देते हैं क्योंकि उनके पास महालक्ष्मी है, उनके समस्त लक्ष्य पूरे हो जाते हैं। इसीलिए वो क्या करते हैं, वो कभी मोहिनी का रूप धारण कर लेते हैं, कभी वो कूर्म अवतार धारण कर लेते हैं, वो कुछ भी कर लेते हैं जी। यही है, उनके पास महालक्ष्मी है। तो मतलब अगर लक्ष्मी जी को पाना है तो नारायण जी की आराधना करनी चाहिए? नारायण की आराधना करेंगे तो लक्ष्मी जी आएंगी, और लक्ष्मी जी की आराधना करेंगे तो नारायण जी वहाँ रहेंगे। आजकल सभी के घर में ठाकुर जी रहते हैं, तुलसी का पत्र उनको आप चढ़ाते हैं तो आपके पास लक्ष्मी जरूर आती है। ओके, मतलब तुलसा का अर्पण यदि आप श्री हरि को उनके ठाकुर जी रूप में भी करते हैं तो भी उनकी कृपा महालक्ष्मी के रूप में मिलती है। तो भगवती की पूजा और आराधना में विशेष तौर से कोई इस नवरात्रि में कोई और बात या कोई और उपाय जिससे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा समृद्धि आए, ऐसा कोई उपाय बता के जाइए। उपाय मंत्र का अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं मंत्र का बता सकता हूँ, और अगर आपको कार्य का करना है तो दूसरा मतलब एक मंत्रों का उपाय। मंत्र का उपाय ये है कि आपको माता के निर्वाण मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे जी, केवल ये बहुत साधारण मंत्र है पढ़ने के लिए, साधारण है पढ़ने के लिए जी। कार्य में ये असाधारण है। आप इसी मंत्र का पाठ करें, जितना ज़्यादा हो सकता है आप जाप करें, मानसिक जाप कर सकते हैं अगर आप अपनी माला पे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपका मंत्र का उपाय है नवरात्रि के, और नवरात्रि के बाद इस नवरात्रि में इस मंत्र को आरंभ करना सबसे अच्छा है। ठीक। मारीच कल्प के अनुसार मंत्र के लिए आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे की 108 बार अगर माला करते हैं, तत्पश्चात आपको दुर्गा सप्तशती का फल प्राप्त होता है और आप उसके समस्त 700 श्लोकों को उसका उत्कीलन हो जाता है। अच्छा, जबकि उसका उत्कीलन का मंत्र अलग दे रखा है सप्तशती के अंदर। और इसके पश्चात अगर आप एक उपाय देते हैं, अगर आप एक उपाय का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको 5 लौंग लेनी है, पान के पत्ते के ऊपर 5 लौंग को रख के और कपूर उस पर रख के आपको माता जी के नाम से उसमें मिष्टा कुछ भी, जैसे आप चीनी का दाना ले लीजिए, वो डाल के आपको माँ को उसका भोग लगाना है। कपूर की अग्नि से वो प्रज्वलित हो जाएगा। आपकी नवरात्रि के 9 दिन की ये प्रक्रिया आपका बहुत बड़ा कार्य जो भी टल गया है, रुक गया है, चाहे वो ग्रह है, चाहे वो शत्रु बाधा है, प्रेत बाधा है, वो इस कार्य को सिद्ध कर देगी। अचूक है ये और प्रमाणित है। गुरुजी, आखिरी सवाल एक और मेरे मन में है, क्योंकि नवरात्रि में माँ की ज्वारे बोए जाते हैं और कलश की स्थापना की जाती है, तो ये करना बहुत आवश्यक है, या अगर ज्वारे ना भी बोएं तो भी सिर्फ कलश स्थापना करके हम माँ की आराधना कर सकते हैं, या उसकी भी आवश्यकता नहीं है? आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि माँ आपके प्रेम भाव को मानती है। ये कर्म बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है, आप माता रानी की जब ज्योत प्रज्वलित करते हैं वो भी आपके लिए काफ़ी है। अच्छा। माँ नहीं देखती कि आप देसी घी की ज्योत जला रहे हैं, आप ज्योत प्रज्वलित कर रहे हैं, आपके पास तिल का तेल है। तिल के तेल की प्रमुखता इसलिए क्योंकि वो खाद्य में भी प्रयोग किया जाता था, खाने के पदार्थों के लिए। तो आप तिल के तेल की भी ज्योत जलाएंगे, माँ को वो भी स्वीकार्य है। ओके। माँ कभी किसी का अनिष्ट करती नहीं है, क्योंकि उसके नाम के आगे माँ लगा हुआ है। हाँ,
तो मतलब कोई नियमबद्धता माँ की आराधना में नहीं है। माँ की आराधना में कोई आप नियमबद्धता बस नहीं है। प्रेम से अपने आप को उनको समर्पित कर दीजिए और माँ की कृपा मिलेगी। देखिए कई बार क्या होता है कि मेरी संतान किसी प्रकार की त्रुटियां करती है, शरारत करती है, तो मैं डांट सकता हूँ, मैं पिता हूँ, लेकिन उसकी माँ जो है वो उसको पूर्णतया एकदम से एक साथ माफ़ कर देती है। अगर उसको मारना भी होता है ना तो वो ऐसे मारेंगे कि चोट ना लगे, चोट ना लगे। अगर कुछ फेंक के भी मारना है तो गलत निशाना होता है ताकि उस बच्चे पे चोट ना लगे। जी। तो जो एक माँ है, जो मानवीय जो माँ है, जब वो इतना ध्यान रख सकती है अपनी संतान का, तो वो जगत जननी है, वो हमारे हर बात का ध्यान रखती है। हम बंद कमरे में कोई भी काम कर रहे थे, ऐसा तो है नहीं कि हम उनसे छुप गए हैं। तो माता रानी सब जानती हैं, सब देखती हैं, और वो हमेशा क्षमा करती है। ओके, लेकिन अगर माँ के साथ साथ भैरव की भी आराधना कर रहे हैं तो वहाँ कोई गलती चूक नहीं, वो कोई अनिवार्य है। संभावना? माँ की पूजा कर रहे हैं तो भैरव जी की पूजा जरूर करनी चाहिए, नाम उनका जरूर लेना चाहिए, हनुमान जी का लेना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी लंगर वीर हैं, वो झंडा लेके आगे चलते हैं। भगवान भैरवनाथ वो हैं जो शक्तियों द्वारा होने वाले जो दुरुपयोग होते हैं या दुष्प्रभाव होते हैं उनको नियंत्रित करते हैं, भगवान भैरवनाथ। तो इसलिए इनका नाम लेना अनिवार्य है। माँ की पूजा कर रहे हैं तो अकेले भैरव जी की मैं बात नहीं बोलूँगा, आपको हनुमान जी का भी नाम लेना है और आपको भैरव जी का भी नाम लेना है। लेकिन इसमें अगर कोई विशेष बात जो ध्यान रखनी चाहिए ताकि कोई त्रुटि ना हो पूजा में, उन्हें ऐसा तो नहीं कि त्रुटि व्रत के समय या पूजा करते समय आपको स्वच्छता का, संयमता का ध्यान रखना होता है। बाकी का आपके मंत्र गलत भी हो जाते हैं तो माँ उसको क्षमा करती है। अच्छा, माँ के तो नाम में ही क्षमा लिखा हुआ है, माँ स्वयं क्षमा के लिए है। तभी है ना, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। तो माँ तो स्वयं जब क्षमा ही माँ है तो और कौन है। बिल्कुल, बहुत सुंदर गुरुजी। और जैसा कि क्योंकि नवरात्रि का विशेष समय है, ऐसे में ये जानकारी लोगों के जीवन में अतः सफलता का सागर भरे, हमारी ऐसी ही कामना है। मैं स्वयं चाहता था कि दुर्गा सप्तशती पे ही बोला जाए, क्योंकि 10 महाविद्याएं अलग हो गई हैं और अलग नव दुर्गा अलग हो गई हैं, सप्तशती अलग है। ये बहुत ज़्यादा एक भ्रम फैल गया है और इस भ्रम को ख़त्म करना आवश्यक है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं भी करते हैं, निर्वाण मंत्र का पाठ करते हैं, तो भी आपकी समस्त दुर्गा सप्तशती सिद्ध है। ओके, मतलब वो निर्वाण मंत्र ही सबसे प्रमुख है, सब कुछ वही है, जिससे हमें महाविद्याओं की भी माँ कृपा प्राप्त जगदम्बिका ने होगी। निर्वाण मंत्र को देवी भागवत महापुराण में अगर आप देखते हैं तो उसमें भगवान भोलेनाथ को भी दिया है, प्रथम स्कंद के अंदर आता है। अच्छा, ओके। निर्वाण मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है। तो बस इस शक्ति का धारण करके इस नवरात्रि सबका कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना है। और आपका भी यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। तो आज के पॉडकास्ट में हमने भगवती के 10 महाविद्या स्वरूप को समझा है, जाना है, नौ दुर्गे की आराधना कैसे करनी चाहिए, नवरात्रि में किन विशेष मंत्रों का आपको उपाय जो बताया गया है, जिसकी आराधना करके, जिसका जाप करके आप लाभ कमा सकते हैं, ये आपने जाना है। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, इसी बात पर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। माँ की आराधना आप कैसे करते हैं, कौन सी भगवती है जो आपको बहुत ज्यादा मन को भाती है और आप उनकी आराधना करते हैं, ईश्वर को किस तरह से, भगवती को किस तरह से आप समझते हैं, ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला पॉडकास्ट आप किसके साथ देखना चाहते हैं और कौन से एक्सपर्ट हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, उसका सजेशन भी अगर आप देना चाहते हैं तो जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। आज का पॉडकास्ट पसंद आया है तो आप लाइक खुद ही कर देंगे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसे दमदार पॉडकास्ट जो हम बार बार लेकर आते हैं आपको वो देखने को मिले। उसके लिए नोटिफिकेशन का बटन भी आप जरूर दबाइएगा। फिलहाल अभी मैं जाती हूँ, फिर एक नए पॉडकास्ट में जल्द होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू राधे।